आप निराश मत होइए, नाम जप मत छोड़िए। जैसे किसी चढ़ाई पर चढ़ना है, हम रस्सी पकड़े हैं तो जी जान से पूरा ध्यान रस्सी पर रखते हैं। अगर रस्सी छूट गई तो हमारी हड्डी पसली एक हो जाएगी। ऐसे हम ऊर्ध्व मार्ग चल रहे हैं। आधा मार्ग है पतन का, मार्ग है इंद्रियों का, और ऊर्ध्व मार्ग है भगवान का। जब हम चलते हैं तो इसमें कोई सहयोगी नहीं होता, अपने को चलना होता है। नाम रूपी डोरी को पकड़े चलते हैं, राधा 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 राधा, और हम आगे निकलते चले जाते हैं। इतना माया का लुभावना मनोरंजन है, उसको छोड़ पाना बड़ा कठिन लगता है। सबसे ज्यादा मन को आकर्षित काम करता है। काम मन में एक होता है कोई मेरा हो, क्योंकि भगवान अभी मिले नहीं ना, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो इस मार्ग के पथिक के हृदय में, क्योंकि माता पिता भाई बंधु परिवार सबसे वो एक तरह से अपने मन को चुरा कर वो भगवान में लगाना चाहता है। कोई जान न पावे कि हम किसी से प्यार नहीं करते, और भगवान को हमने देखा नहीं। और जब तक पाप नष्ट नहीं होते तब तक आनंद का अनुभव नहीं होता। तो आनंद का अनुभव विषयों में हमने मान रखा है। और उस समय अगर कोई मनोरंजन आ गया, मन को सुख देने वाला भोग आ गया, तो मन कहता है भगवान को तो फिर भज लेंगे, अभी इसे भोग लेते हैं। बस यही साधक फेल हो जाता है, यही साधक फेल हो जाता है। तो बहुत सावधानी से चलने का विषय है कि धर्मयुक्त भोगों को भोगना है। जैसे भोजन पाना है तो पवित्र भोजन पाना है। अगर हम काम भी सता रहा है तो अगर ब्याह हो गया है तो केवल अपनी पत्नी से संबंध रखना है, पराई माता बहनों से पवित्र भाव, कभी गंदा भाव नहीं। वो धर्मयुक्त भक्ति कर सकता है भोग को भोगते हुए भी। लेकिन यदि अधर्मयुक्त भोग होने लगे तो पापाचरण से हमारा मन निरुत्साहित हो जाता है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पाप करता है उसका भजन में मन नहीं लगता। तो मन भजन में लगे, इसलिए हमको पापाचरण से बचना पड़ेगा। भगवान का मार्ग पापाचरण से अलग है। अगर हम पापाचरण के मार्ग में चलेंगे तो फिर ठीक नहीं चल पाएंगे।